Today we will discuss economic importance of बैक्टीरिया। आज हम लोग बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। दो तरह का बैक्टीरिया होता है, यूजफुल बैक्टीरिया एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। यूजफुल बैक्टीरिया मीन्स हमारे डेली लाइफ में किसी न किसी तरह से उसका यूज हमारे डेली लाइफ में होता है। उसका यूज इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स का फूड प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप का बिहेवियरेज बनाने में होता है। इसीलिए जिस बैक्टीरिया से हमें कुछ फायदा हो रहा है, हमें कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको हम लोग यूजफुल बोलेंगे बैक्टीरिया। यानी कि मेडिसिन बनाने में हो रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड में हो रहा है, यानी डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होता है, उसको हम लोग यूजफुल बैक्टीरिया बोलेंगे। और जिससे डिजीज होता है प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन बींग्स में, उसको हम लोग हार्मफुल बैक्टीरिया बोलेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया है बोथ, याद रखना है, लिखना है, बैक्टीरिया have both, that means useful as well as harmful effect. Both useful as well as harmful इफेक्ट्स होता है। तो हार्मफुल इफेक्ट भी होता है और यूजफुल इफेक्ट भी होता है। दैट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, याद रखना है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल करता है। हम लोग देखते हैं पिट्रिफिकेशन में, प्रोटीन डिग्रेडेशन में हेल्प करता है, टैनिंग ऑफ लेदर में हेल्प करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। यानी डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग बैक्टीरिया का जो यूज किसी न किसी फॉर्म में करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूजफुल बैक्टीरिया। तो हम लोग देखते हैं, लिख सकते हैं कि दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्लियर? डीके एंड पिट्रिफिकेशन, पिट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। यूज्ड इन, हम लोग देख सकते हैं इसका डीके मीन्स जो डिकम्पोज में, पेट्रिफिकेशन प्रोटीन डिग्रेडेशन में हेल्प हम लोग करते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग करते हैं इसका यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क के कर्डलिंग में यूज कर लेते हैं हम लोग। टैनिन ऑफ लेदर या सेटिंग ऑफ फाइबर्स, सेटिंग ऑफ फाइबर्स में यूज करते हैं। टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर में यूज करते हैं। और हम लोग डिफरेंट बोल सकते हैं, प्रोडक्शन, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के प्रोडक्शन में यूज हम लोग करते हैं। एंटीबायोटिक में, एंड मेडिसिन, ये सब में हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया का यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया को हम लोग यूजफुल बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि यह बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया है तो इसको हमको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए एक हम लोग फार्मूला बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स का बैक्टीरिया को, इसका यूज कहाँ कहाँ है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं फार्मूला क्या होगा,
इसको मैं थोड़ा साइड में लिखूं, बैक्टीरियल एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, इसका फार्मूला क्या बनता है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग साइड में लिखना चाह रहे थे, जगह नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसका एक फार्मूला बनाएंगे हम लोग, इस तरह से बनाएंगे। ए का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, ANSB। दूसरा फार्मूला बनाएंगे हम लोग इस तरह से, आई मीन्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ML। यहाँ पर देखेंगे केमिकल, दैट मीन्स AL। इस तरह से देखते हैं यहाँ पर ये मेडिसिन, CS। और यहाँ SIG, दैट मीन्स B, बायोटेक्नोलॉजी। ये हमने एक सिंपल फार्मूला बना दिया। अब ये हमें मेमोरी में याद होगा, तो इसका हमें क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगा सारा। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसका हम किस तरह से पढ़ेंगे, इजिली हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ए को इंडिकेट करते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर फील्ड में ये क्या बैक्टीरिया का यूज कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखते हैं किस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ए आ गया, ये याद करने के लिए है, ये कहीं लिखा नहीं होता, ये मेमोराइज करने के लिए एक अपना बनाया हुआ फार्मूला इस तरह का होता है। ए का मतलब है अमोनिफिकेशन। ए का मतलब क्या होगा, नंबर 1 अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, यानी एक्चुअली यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, जो बेसिलस ग्रुप का बैक्टीरिया होता है, यहाँ पर ये इन्वॉल्व होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन, या हम बात करें एंड एमिनो एसिड, या ऑर्गेनिक डेड बॉडीज, डेड ऑर्गेनिक मैटर हम बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। ये सब क्या होता है, यानी कि प्रोटीन हुआ, एमिनो एसिड हुआ, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ये विद द हेल्प ऑफ बेसिलस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इसमें, अमोनिया में, NH3 में कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, बेसिलस है और डिफरेंट टाइप्स है। तो इस प्रोसेस को, यानी प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ये जो डिकम्पोज हो जाए, कन्वर्ट कर जाता है अमोनिया में, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ए नाउ सेकंड वन इज नाइट्रिफिकेशन। हम लोग दूसरा देखते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, हम लोग देखेंगे कि ये अमोनिया, अब क्या हो रहा है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में, एंड नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होगा, यानी देखते हैं, यानी ये नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले देख रहे हैं, और ये जो डेड बॉडी है प्रोटीन का, ये सब डिकम्पोज होकर के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोटीन डेड बॉडी जो भी है प्लांट एनिमल का, वे सड़ करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। नो, यहाँ पर हम देखेंगे बैक्टीरिया, अब अमोनिया इज कन्वर्ट टू नाइट्राइट एंड नाइट्राइट इज कन्वर्ट टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, इस तरह से अलग अलग हम देखें, नाइट्रोकोकस यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो कन्वर्ट, नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर के हेल्प से ये कन्वर्ट हो गया, क्लियर। नाउ अब हम लोग थर्ड वन आते हैं, दैट इज कॉल्ड, एस का मतलब हो गया सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, अब हम लोग तीसरा याद करेंगे सिम्बायोसिस क्या है। तो सिम्बायोसिस में हमें याद रखना है, इसका एग्जाम्पल होता है राइजोबियम।
राइजोबियम बैक्टीरिया सिंपली हम लोग देखते हैं कि रूट है, इस तरह का रूट होगा, और रूट से क्या होता है, इस तरह से रूट नोड्यूल होता है। अब इस रूट नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया सरवाइव करता है, दैट इज कॉल्ड राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या करता है, नेचुरल N2 को फिक्स करके कंपाउंड में एब्जॉर्बल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये नाइट्रोजन जब कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फिर क्या है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और प्लांट फिर क्या है, फूड प्रोडक्ट बनाता है, और उस फूड प्रोडक्ट से फिर जब वो रूट के अंदर फूड ट्रांसलोकेट होता है, देन राइबोसोम जो बैक्टीरिया है ये भी ऑल्सो कंज्यूम कर लेता है। दैट मीन्स ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इसका, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। यानी ये दोनों इसमें क्या होता है, इसका बेनिफिशियल इफेक्ट ले लेता है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं नंबर 4। नंबर 4 है, हम लोग देख रहे हैं, दैट इज बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड। अब ये बायो इंसेक्टिसाइड हम लोग देख रहे हैं क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड नंबर 4। बायो इंसेक्टिसाइड का मतलब है कि पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, फंगीसाइड्स का यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यूज करते हैं, बेसिलस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग करते हैं, ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया का यूज करके पेस्टिसाइड्स यानी कि जो पेस्ट किलिंग होता है, फंगीसाइड्स यानी फंगी को किल करने के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग जो यूज हम लोग करते हैं बेसिलस। बेसिलस थ्रूम्बिजेनेसिस, इसका यूज करके हम लोग बायो इंसेक्टिसाइड्स को हम लोग किल करने के लिए बनाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे बायो फंगीसाइड्स, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर बायो फंगीसाइड्स में। इस तरह से हम लोग देखेंगे बायो पेस्टिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड्स। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं फाइटो पैथोरा। तो ये सब यूज हो करके क्या होता है, यानी कि इस तरह से हम लोग बैक्टीरिया का यूज करके पेस्टिसाइड से, फंगीसाइड से, हर्बिसाइड से इस तरह का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए ये बेनिफिशियल हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा आते हैं, दूसरा मतलब है आई। आई का मतलब है इंडस्ट्री। तो अब इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम रब कर रहे हैं। नौ इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं। इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं इसका यूज किस तरह से होता है। सेकेंड नंबर हम लोग आते हैं, हम देखते हैं इंडस्ट्रीज। तो हम लोग देखते हैं एम। एम का मतलब हो गया मिथेनोकोकस, और हम लोग दोस्त बोल सकते हैं मिथेनो बेसिलस। तो मिथेनोकोकस या मिथेनो बेसिलस, इसका यूज हम लोग गोबर गैस फॉर्मेशन में, गोबर गैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यानी मिथेनोजेंस गोबर में भी होता है, जो सेलुलोजिक होता है, मिथेनोजेंस प्रोड्यूस होता है, और उसके हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए गोबर गैस में यूज करते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं यहाँ पर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस तो हम लोग देखते हैं इसका यूज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में इसका हम लोग यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस का। तो इंडस्ट्रियल पर्पस पे लार्ज स्केल में हम लोग इसका यूज डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं, इंडस्ट्री में एक लेवल पर भी। एंड हम लोग तीसरा आते हैं हम लोग केमिकल। थर्ड वन हम लोग देखते हैं ये केमिकल। केमिकल्स में भी यूज हम लोग इसका करते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग एसीटोन फॉर्मेशन में। एसीटोन की अगर हम बात करें या ब्यूटेनॉल की बात करें,
तो इसके फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं क्लोस्ट्रिडियम। एसिटो ब्यूटेरिकम, CUM, इसका हम लोग यूज करते हैं क्लोस्ट्रिडियम एसिटो ब्यूटेरिकम। या इसके लार्ज स्केल पर इसको हम लोग फर्मेंटाइज करके एनारोबिक कंडीशन में बनाते हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बनाते हैं। अब एल है वो लैक्टिक एसिड। एल का मतलब क्या हुआ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के हेल्प से हम लोग क्या है, केमिकल्स में केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ये भी क्या हो गया, हमारे लिए बेनिफिशियल है। दैट मीन्स बैक्टीरिया का यूज हम लोग क्या है, यूजफुल बैक्टीरिया हो गया ये, क्योंकि इसका पर्पस हम लोग अलग अलग केमिकल के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मेडिसिन। अब हम लोग देखते हैं मेडिसिन में इसका यूज किस तरह से होता है, और इसके बाद फिर हम लोग आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। मेडिसिन में देखते हैं मेडिसिन में इसका यूज किस तरह से देखते हैं। तो मेडिसिन में हम लोग देखते हैं सी को हम लोग कैसे याद करेंगे, कोरिने बैक्टीरियम। कोरिने बैक्टीरियम हम लोग देखते हैं इस तरह से यूज करेंगे। तो कोरिने बैक्टीरियम यानी कोरिने बैक्टीरियम या ग्लूटामिकम, कोरिने बैक्टीरियम ग्लूटानिकम, यानी इस तरह का हम लोग यूज इसको अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। तो कोरिने बैक्टीरियम ग्लूटानिकम, इसको हम लोग यूज फर्मेंटाइज करके लार्ज स्केल पर लाइसिन एमिनो एसिड, लाइसिन एंड एमिनो एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये। में हम लोग यूज करते हैं लाइसिन एंड एमिनो एसिड, इसके प्रोडक्शन में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर। नाउ याद रखना है कोरनी बैक्टीरियम ग्लूटामाइन, यानी मेडिसिनल पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं एस, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन ये स्ट्रेप्टोमाइस ग्रुप का है, और इससे हम क्यों करते हैं लार्ज स्केल पर, यानी कि लार्ज स्केल पर हम लोग एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी लार्ज स्केल पर हम लोग मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं। इवन ये जो इन्फेक्शन के बाद जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स का एंटीबायोटिक यूज करते हैं उसके हीलिंग के लिए, तो ये हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन से, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोमाइसिस है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप का बैक्टीरिया होता है, और डिफरेंट टाइप्स के हम लोग एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं बेनिफिशियल है, यूजफुल बैक्टीरिया हो गया। एंड लास्ट वन इज इन बायोटेक्नोलॉजी, तो हम लोग इसका बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। तो बायोटेक में क्या यूज करते हैं देखते हैं, लास्ट है 5। बायोटेक्नोलॉजी में हमें याद होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। और इसमें हम लोग क्या है कि जब बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पस यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं होस्ट, होस्ट का, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेक्टर, वेक्टर का यूज करते हैं। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग प्लास्मिड डीएनए का यूज करते हैं। प्लास्मिड डीएनए जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसका यूज करके इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट करते हैं। यानी रिकॉम्बिनेंट करने के बाद ये RDNA बन जाता है, और फिर हम लोग डिफरेंट होस्ट का और जो फॉरेन डीएनए है उसको होस्ट करके मॉडिफाई करके डिफरेंट टाइप्स बैक्टीरिया का यूज करके डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट हम बायोटेक्नोलॉजी में बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो यहाँ जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखते हैं हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बेबरी बैक्टीरियम। यूज करते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे इंसुलिन की,
इंसुलिन, ये भी हम लोग क्या है लार्ज स्केल पर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं। पहले इंसुलिन पिग से, फिश से मिलता था, लेकिन अब हम लोग इसको बैक्टीरिया से, ई कोलाई से कोलाई करके हम लोग यूज कर लेते हैं। अब अलग अलग जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एग्रोबैक्टीरियम या टूमीफेसियन, इसका यूज करके हम लोग क्या है डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट बनाते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। तो दीज आर द यूजफुल इफेक्ट, ये बैक्टीरिया का यूजफुल इफेक्ट है। बैक्टीरिया को हम लोग स्पेशल हम लोग देख रहे हैं स्पेशली कि ये याद रखना है, इस तरह से हम सारे बैक्टीरिया को याद रखेंगे कि हमारे लिए यूजफुल कौन कौन सा बैक्टीरिया है। अब हम लोग आते हैं इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है उसको देखते हैं। हार्मफुल इफेक्ट बैक्टीरिया क्या क्या है, ये हमने देख लिया बैक्टीरिया का। यूजफुल है कि बैक्टीरिया हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, और उसको हम लोग मेमोरी में रखने के लिए एक फार्मूला ही बना लिया शॉर्टकट, उस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, याद करके रख सकते हैं ना। अब हम लोग आते हैं इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है बैक्टीरिया का, देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट ना, तो हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया का हार्मफुल इफेक्ट कहाँ होता है। तो याद रखना है इतना कि बैक्टीरिया काउज डिजीज इन प्लांट, इन एनिमल ऑल्सो एंड इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। इट काउज यानी बैक्टीरिया हैव हार्मफुल इफेक्ट, या बैक्टीरिया काउज डिजीज क्या लिखेंगे, डिजीज इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। ये प्लांट में भी डिजीज करता है, इसका डिजीज एनिमल में भी होता है और ह्यूमन में भी होता है। सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे कि देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से नाइट्राइट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये नाइट्रेट सोयल में डिजोल्व हो जाता है और प्लांट इसको एब्जॉर्ब करके फूड का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन कुछ जो नाइट्रेट्स होता है ये डीनाइट्रीफाई भी हो जाता है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दैट मीन्स डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया reduce fertility of soil, fertility of soil, ये soil के fertility को reduce करता है by converting, by converting nitrate into free nitrogen। दैट मीन्स हमने देखा था कि अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट्स में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, एंड नाइट्राइट्स कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। अब ये नाइट्रोबैक्टर के द्वारा जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है ये फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रेट्स से क्या हुआ फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आ गया। तो जब ये डिसॉल्व होने वाला नाइट्रोजन सॉइल में डिसॉल्व होता हुआ एटमॉस्फेयर में, दैट मीन्स फर्टिलिटी क्या हुआ सॉइल का रिड्यूस हो गया। अब ये डिफरेंट एनिमल में डिजीज करता है, बहुत सारा लिस्ट है इसका, लेकिन हम लोग कुछ फ्यू एक दो जानेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं डिजीज एनिमल में, एनिमल में देखते हैं, एनिमल्स में हम लोग आते हैं डिजीज का, जैसे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की बात करें तो ये कहाँ होता है, कैटल में होता है, सीप में खास करके सीप में होता है। तो यहाँ जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिलस एंथ्रोसिस।
एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है जो एंथ्रेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिजीज होता है। एंथ्रेक्स है, एक है ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस ये कहाँ होता है? कैटल में, पिग में, गॉट में होता है। अब यहाँ पर क्या है, किस तरह का बैक्टीरिया यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रूसेला मेलिटेंसिस ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से हम लोग अलग अलग देखेंगे। अब हम लोग अगर बात करें ह्यूमन में, ह्यूमन डिजीज के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ह्यूमन डिजीज के लिए तो हम लोग देखेंगे, ह्यूमन डिजीज में देखते हैं जैसे कोलेरा। कोलेरा में देखते हैं ये क्या होता है? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल किस लिए होगा? ये कोलेरा डिजीज करने के लिए वजह से टाइफाइड हो है। तो यहां पर देखेंगे साल्मोनेला, टैफी, इस तरह का हम लोग देखते हैं। साल्मोनेला टैफी होता है। ऐसे देखते हैं हम लोग टीबी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिसम, ट्यूबरक्लोसियम। तो इस तरह का ये कुछ है, हम लोग देखेंगे। लेप्रोसी में देखेंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसियम। तो ये कुछ इस तरह का बैक्टीरिया होता है। अगर हम देखें, ये ह्यूमन में देखा। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी डिजीज रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया। जैसे बोलेंगे हम लोग साइट्रस कैंसर। तो साइट्रस कैंसर के लिए कौन सा है? जेंथोमोनास, जेंथोमोनास साइट्री। इस तरह से बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, एक होता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं जेंथोमोनास ओराइजा, ओराइजी, ओ आर वाई जेड आई। तो ये कुछ इस तरह का बहुत लंबा लिस्ट है, इसका उतना संभव नहीं है। यहाँ पर मैंने फ्यू बता दिया यहाँ पर। तो याद रखना है, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनिमल में डिजीज करता है, कुछ ह्यूमन में डिजीज करता है, कुछ प्लांट में भी डिजीज करता है। यानी ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है। यानी इसके द्वारा प्लांट में, एनिमल में और डिजीज होता है, ह्यूमन में भी डिजीज होता है। इसलिए हमने देखा भी कि दो तरह का बैक्टीरिया है जो हमारे लिए क्या यूजफुल है। हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाकर देता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट का हम फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वह इंडस्ट्री लेवल पर हो, चाहे वह मेडिसिनल लेवल पर हो। वे बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है, और जिससे डिजीज होता है वे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है।